हेलो एवरीवन। आज की क्लास में कक्षा 12 मासिक परीक्षा जुलाई 2024 ये फिजिक्स का जो है यानी भौतिकी का ऑब्जेक्टिव का आंसर की करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ आपको आंसर ही बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन है पहला, एक चालक में 4.8 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है तो चालक में प्रति सेकेंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर सही हो जाएगा 3 × 10⁻19। अगला है, यदि एक तांबे के तार को खींचकर 0.1% लंबाई बढ़ा दी जाती है तो इसके प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि होगी। तो इसका हो जाएगा ए नंबर सही हो जाएगा 0.2%, ठीक है। अगला है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग में संबंध है। तो इसका भी आंसर ए नंबर ही हो जाएगा, ठीक है। VD समानुपाती E। देखिए 1 से 3 तक यही आंसर हुआ है। अगला है चौथा, एक चालक में 4 कूलम आवेश 2 सेकंड में प्रवाहित होता है तो धारा का मान होगा तो आंसर होगा बी नंबर हो जाएगा 2 एम्पीयर, ठीक है। 4 का बी 2 एम्पीयर। अगला है, 100 सेंटीमीटर लंबे और 0.2 मिलीमीटर व्यास के तार का प्रतिरोध 0.7 ओम है तो तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता होगी। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा 2.2 × 10⁻6 ओम मीटर, ठीक है। अगला है, विद्युत तीव्रता, धारा घनत्व और विशिष्ट प्रतिरोध के मध्य परस्पर संबंध है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा E = JK। अगला है, किसी तार का 1 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर प्रतिरोध क्रमशः RT एवं RO हैं तो उनके बीच का संबंध है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा RT = RO 1 + αT। अगला है, ताप बढ़ाने पर निम्नलिखित में किसका प्रतिरोध घटता है। तो ये हो जाएगा इसका सी नंबर हो जाएगा जर्मेनियम। अगला है, निम्नलिखित में किसका ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। देखिए इनमें कोई नहीं, ठीक है। इसमें किसी का नहीं ऋणात्मक नहीं होता। CuFeMn किसी का नहीं होता है, तो ये डी नंबर सही है। अगला है, अतिचालक पदार्थ की चालकता होती है तो ये होगा अनंत, ए नंबर हो जाएगा अनंत। अगला है, 2 प्रतिरोध R1 एवं R2 जिसमें R1 / R2 समानता क्रम में जुड़े हैं, तुल्य प्रतिरोध R के लिए निम्न में क्या सही है। इसका ए नंबर हो जाएगा R बड़ा हुआ R1 + R2 से, ठीक है। चलिए अगला है 12, प्रत्येक 2 ओम के 3 प्रतिरोध त्रिभुज के आकार में संयोजित हैं। त्रिभुज के किन्हीं 2 शीर्ष बिंदुओं के मध्य प्रतिरोध होगा। ये हो जाएगा ए नंबर 4/3 ओम। अगला है, किरचॉफ का बिंदु नियम में निम्न में किस सिद्धांत का पालन करता है। तो ये हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, 13 का बी। अगला है, जब एक समविभवी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तब इसका जो होता है सी नंबर हो जाएगा कार्य नहीं होता है, 14 का सी। व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है तो इसका जो मापा जाता है सी नंबर हो जाएगा उच्च और निम्न प्रतिरोध दोनों को नापा जाता है, ठीक है। उच्च तथा निम्न प्रतिरोध दोनों। अगला है, विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु प्राप्त होगा तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा अधिक लंबाई पर, ठीक है। चलिए 17 नंबर को देखते हैं। देखिए 17 नंबर है,
किसी सेल के विद्युत वाहक बल की माप होती है, तो ये ए नंबर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर से। ठीक है, 27 का ए। 28 में इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, तो इसका हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा ऊर्जा को मापा जाता है। ठीक है, अगला है एक सूखे सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है और आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। यदि यह एक सेल बाहरी परिपथ में 1 एम्पीयर धारा भेजता है तो सेल का विद्युत विभवांतर होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 1 वोल्ट। अगला है यदि 1 ओम प्रतिरोध वाले एक समरूप तार के 4 बराबर टुकड़ों में काटकर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो संयोग का तुल्य प्रतिरोध होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा 1/16 ओम। और यदि स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा होगी। तो इसका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा दुगना। ठीक है, दुगना। 2 बल्ब क्रमशः 15 वाट है, 220 वोल्ट और 60 वाट 220 वोल्ट क्षमता की हैं। उनके फिलामेंट का प्रतिरोध का अनुपात होगा। तो ये हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा 4:1। समय आर त्रिज्या और एन फेरों वाली किसी वृत्ताकार कुंडली जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर आई और 1/r के। है 24 नंबर है किसी धारा का अल्पांश के कारण r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र। तो यह हुआ सी नंबर हो जाएगा r² का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला है r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल v से घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होगा। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा EV/r/2। ठीक है, अगला है किसी लंबे तथा सीधे धारावाही तार से प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी यदि तार से 10 सेंटीमीटर दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र 2 mt हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा 1000 एम्पियर। ठीक है, अगला है किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र रेखा के अनुदिश गति दी जाती है, कण पर कार्यकारी बल होगा। तो ये डी नंबर हो जाएगा 0। अगला है यदि किसी वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या a एवं फेरों की संख्या n हो तो इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा। यह हो जाएगा n नंबर हो जाएगा μ0 NI/2a। अगला है यदि a पृष्ठ क्षेत्र वाले एक वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र b हैं तो लूप का चुंबकीय आघूर्ण होगा। यह सी नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए, यह है वेग v से गतिशील किसी आवेशित कण को E वेक्टर तथा B वेक्टर के क्रमिक क्रॉसित क्षेत्र से वो विक्षेपित निर्गत होने के लिए आवश्यक शर्त। इसका हो जाएगा E/EV। तो इसका ए नंबर आंसर सही है। ठीक है, 30 ऑब्जेक्टिव करवा दिए हैं, फिर अगले वीडियो में केमिस्ट्री का भी ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। सिर्फ आपको हम आंसर बता रहे हैं, सोल्व नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। बाय।